तो गाड़ी का सर्विस मैंने करवाया नवंबर 2024 में। अब भाई जीप वालों ने इतना प्राइस बढ़ा दिया है, कम से कम 15 से 20% रुपए पार्ट्स में बढ़ा दिए और सामने उतना ही लेबर चार्ज बढ़ा दिया है। जो लोग खाली एक आंकड़ा सुनने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं पहले ही बता दे रहा हूं ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो कि 20,000 रुपए 19,999 रुपीज का मेरा बिलिंग अमाउंट है, जो कि 2024 नवंबर की सर्विस का अमाउंट है। जीप 2.0 डीजल कंपास 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट का ये प्राइस है। कोई भी वेरिएंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो भी प्राइसिंग है वो केवल और केवल जितने भी नेसेसरी पार्ट्स है उसका अमाउंट है। जैसे कि ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, फिर पर्टिकुलर डीजल फिल्टर हो गया, कैबिन फिल्टर हो गया, और दूसरा भी कोई एक फिल्टर है जो मैं अभी आपको बिल में देखकर उसका एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताऊंगा। तो ये सब मिलाकर जो ऑलरेडी प्राइस हुआ है वो है 19,999 विथ लेबर चार्जेस। अब इसमें डिटेल में थोड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो केवल और केवल 14,000 रुपए तो खाली पार्ट्स के हैं, वो भी विदाउट जीएसटी। विथ जीएसटी 16,500 रुपए के आसपास का ये प्राइस है। अब इसका बाइफर्गेशन डिटेल में हम आगे वीडियो में, ये मेरे पास उसका बिल है जो कि ये लिफाफे में उन लोगों ने मुझे भेज के दिया था, और ये ऑथराइज सर्विस सेंटर का सारा जो भी है वो अमाउंट है। कहीं पर भी प्राइवेट या कोई भी दूसरा किसी भी ऐसे गैरेज का ये अमाउंट नहीं है। ये सारा जो भी कुछ अमाउंट है ये ऑथराइज जीप के सर्विस सेंटर का अमाउंट है। सबसे पहले उन लोगों ने बिल में जो है वो लेबर चार्ज जोड़ा है, तो लेबर चार्ज यहाँ पर अमाउंट है उसका 2396 रुपीज। उसके बाद में आता है ऑयल, तो ऑयल गया है टोटल 5 लीटर और उसका प्राइस है 6945 रुपीज। उसके बाद में यहाँ पर ऑयल फिल्टर इंजन ऑयल का एक क्वांटिटी, उसका प्राइस है 381 रुपीज। उसके बाद फिल्टरिंग एलिमेंट एयर फिल्टर, उसका प्राइस है 1321 रुपीज। उसके बाद में एयर का केबिन, मतलब जो केबिन में अपना एयर फिल्टर एयर आता है उसका एयर फिल्टर, उसका प्राइस है 1226 रुपीज। उसके बाद में फ्यूल फिल्टर जो कि नेसेसरी है इंजन के लिए, उसका प्राइस है 3455 रुपीज। उसके बाद में ड्रेन का प्लग जो कि हर बार बदलते हैं आजकल की हर गाड़ियों में, उसका प्राइस है 383 रुपीज। 383 रुपीज का प्लग, ड्रेन प्लग। उसके बाद में उसका गास्केट 245 रुपीज। उसके बाद में विंडशील्ड का वॉशर वाइपर में जो हमने डलवाया है वो 146 रुपीज। उसको आप स्कीप करना चाहो तो कर सकते हो, 150 रुपये आपके बच जाएंगे। उसके बाद में मैंने साइलेंसर में कोटिंग ट्रीटमेंट करवाया था, क्योंकि 4x4 की मेरी कार है, तो जनरली कोई ऐसी एक्टिविटीज के लिए हम, मतलब मैं यूज करता हूँ इसको, तो मुझे ये सजेस्ट भी किया था सर्विस सेंटर वालों ने और मुझे नेसेसरी भी लगा। तो उसका 1200 रुपये 1200 रुपीज है। उसमें साइलेंसर को पूरा जो है वो कोटिंग करके देंगे, सिल्वर पेंट लगा के देंगे, तो वो जो है उसको जंग नहीं लगेगा। उसके बाद में नॉर्मल गाड़ी को क्लीन करने के लिए एक क्लीनर यूज किया है उन लोगों ने 950 रुपीज का। उसमें सारा सीट वीट आपका इंटीरियर वेंटीरियर सब कुछ जो है वो क्लीन करके दे देंगे। तो यहाँ पर आप ये 1200 रुपये और 950 रुपये और 146 रुपये ये तीनों आप बचा सकते हैं। कोटिंग नहीं करवाना है मत करवाइए, वाइपर वॉशर में आपको लिक्विड नहीं डलवाना है मत डलवाइए, और ये जो क्लीनिंग है सर्विसेज है 950 रुपीज का वो भी करवाना है वो भी मत करवाइए। तो ये जो है आप कुल मिला के 2100 रुपये आप इसमें बचा लोगे। अगर ये 2100 रुपये आप बचा भी लोगे तो सामने आपका जो बिल है 19,999 का वो आ जाएगा आपका 18,000 के आसपास, मतलब 17,000 समथिंग के, 17,900 या 17,800 के आसपास आ जाएगा। और उसके बाद में छोटा मोटा जो आपका कूलेंट का टॉपअप हो गया, फिर दूसरा कुछ टॉपअप हो गया ब्रेक ऑयल फ्लूइड का या इसका, तो वो जो है वो उन लोगों ने 350 रुपीज जो है वो उसके जोड़े हैं। और ये सब विथ जीएसटी मैंने पहले ही बताया आपको कि 19,999 रुपए का ये जो बिलिंग अमाउंट है वो हुआ है। अब मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो मुझे आप सब लोगों के साथ शेयर करना था कि भाई टाटा की हैरियर और सफारी में भी यही सेम इंजन जो कि हमारी जीप की डीजल में यूज होता है वो फिएट का 2.0 लीटर का इंजन है। टाटा की गाड़ियां जब सर्विस होती है तो उसका कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम होता है। पार्ट दोनों में सेम ही लगने हैं, और बहुत सारी जगहों पर व्लॉग में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत सारी जगहों पर ये चीज मैंने देखी है कि पार्ट जो है वो दोनों के सेम है, जबकि टाटा का जो पार्ट है वो 30 से लेकर 40% तक सस्ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नॉर्मल कैबिन एयर फिल्टर की जो बात करें
तो वो यहाँ पर 1226 रुपए का है, 1226 रुपए। अब यही चीज अगर टाटा की गाड़ी में लगाए तो वहां पर इसका कॉस्ट जो है वो सीधा कुछ 400 या 500 रुपए के आसपास है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा अमाउंट का आपका फर्क है यहाँ पर। ये कर सकते हैं कि टाटा का पार्ट जो है वो हम अपनी गाड़ी में यूज करें, लेकिन फिर उसके लिए आपको थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है उसका कांटेक्ट करना पड़ेगा। और उसका सजेशन मैं इसलिए सबको नहीं दूंगा क्योंकि ज्यादातर जीप जो है वो 5 साल की वारंटी के साथ सब लोग खरीदते हैं। तो अगर बाई चांस कोई ऐसा इंसिडेंट हो आपके साथ जहां पर आपका सर्विस रिकॉर्ड जो है वो ऑथोराइज सर्विस सेंटर के साथ मेंटेन नहीं है, तो उस समय पर आपका जो क्लेम है वारंटी का उसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए 5 साल तक तो आपको ये चीज जो है बेयर करनी होगी। 5 साल के बाद आप भले ही किसी भी सर्विस सेंटर पर जाकर अपना जो है वो सर्विस करवाइए, वहां पर डेफिनेटली आपको इससे 30 या 40 गुना सस्ता सर्विस जो है वो डेफिनेटली हो जाएगा। यहाँ पर अगर 20,000 रुपए में सर्विस हो रहा है तो बाहर ही आपको 12 से 15,000 के आसपास में ये सर्विस हो जाएगा। तो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मुझे ये शेयर करनी थी आपके साथ में कि भाई 2024 में जीप ने कितने प्राइस बढ़ाए हैं अपने पार्ट्स के, और उसके हिसाब से यहाँ पर सर्विसिंग जो है वो कितना महंगा हो गया है। तो जीप, आई होप कि आप अपने पार्ट्स जो है वो थोड़े सस्ते क्रिएट कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ही है।